एक महान खिलाड़ी विनेश फोगाट जी है, फिर जो आप नाम में लेने लग रहे हो, तो उन्होंने ये बात भी लिखी है कि भाई जूठी थाली का खाना खावें बृजभूषण जी का, ये उनके तलवे चाटे हैं, ये आपको जयचंद तक की संज्ञा दी गई है, चुनाव में 2 बार आप हारे, ये सारे इतने शब्द आपको लेके कहना, इस बारे में आप कहें। अब ये मामला आ गया दूसरा कि उन प्लेयरों को छूट दे दी गई है, प्रमोशन क्या सच में दे दी गई है उनको? यही काम है। पोस्ट में ये भी डाला था कि जब कमेटी का जिक्र चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो जो लड़कियां पानी पीने जाऊँ थी आप उन तभी को होते छोड़ दो, ये कुछ नहीं रखे मैं तो नहीं जाने। तो इस मामले में राजनीति कहाँ पे हो रही है? तो ये तो कन्फर्म है कि आपकी एकेडमी से कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो आप इस बात को उठाओ। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम तक भाई पहलवाना का मुद्दा चल रहा है और इस मुद्दे पे लगातार 4 हफ्ते मैंने अप डाउन करा लगातार दिल्ली जंतर मंतर पे। पहलवानों पे जो समर्थक आए थे उनकी बाइट करी थी भाई, बजरंग पुनिया भाई साहब की बाइट करी थी। उसके बाद बृजभूषण जी से मिला था, रमेश बोहर जी से मिला था, योगेश्वर दत्त जी से मिला था, जो उस मामले से रिलेट कर रहे थे सबसे मिले थे भाई। वो आंदोलन अब कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद मुद्दा उठा है, उन पहलवानों को प्रमोशन दे दी गई है, उन पहलवानों को जिक्र ये भी आया है अब उनको कुछ विशेष छूट भी दी गई है। अब जिस मामले पर आंदोलन उठा था वो मामला तो अब है नहीं, मामला अब है प्रमोशन का, मामला है अब छूट देने का। तो जहाँ से हमने इंटरव्यू की शुरुआत करी थी, योगेश्वर दत्त जी आज बोर्ड के फिर योगेश्वर जी के पास आ गए। भाई साहब राम भाई राम। वो आंदोलन खत्म हो गया भाई साहब। अब जो जिस मामले से चला था, बृजभूषण जी के ऊपर से चला था, अब ये मामला आ गया दूसरा कि उन प्लेयरों को छूट दे दी गई है, प्रमोशन क्या सच में दे दी गई है उनको? देखिए, जो अभी फिलहाल जिस मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ जी, वो मुद्दा था जो पहलवान 6 जो प्रदर्शन करे थे, इनकी बस एक फाइनल ट्रायल करना, जो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल होगी, एक ही ट्रायल होगी, मैं आपको बता दूं और सभी को पता भी नहीं होगा। वो एक ट्रायल इसलिए होगी कि वो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप बड़े कम टाइम के, अंतराल बहुत कम टाइम है उनके दोनों के बीच में, इसलिए एक ही ट्रायल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशियन गेम्स 4 साल में एक बार होता है, बहुत बड़ा एक खेल महोत्सव है ये, ओलंपिक के बाद एशियन गेम्स लोगों का हाँ सपना होता है। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार अगले साल ओलंपिक है तो क्वालिफाई होने हैं। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहले 5 या 6 खिलाड़ी होंगे, गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर, और जो 4th या 5th आते हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे। तो दोनों ही टूर्नामेंट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा ये था कि एडॉक कमेटी बनाई थी आईओ ने अभी, इन पहलवानों की जो चुनाव भी करवाएगी और पहलवानों की जो रूटीन का काम है, कुछ टूर्नामेंट कराना, तो वो ट्रायल कराना, टीम भेजना। उससे पहले और साइड कमेटी थी जो खेल मंत्रालय ने बनाई थी, उसमें जो यौन शोषण का आरोप लगाए थे जिसने उनकी दोनों की बात समझ आई, किसका ने क्या बोला, क्या प्रूफ दिए हैं, उनको एक करके फिर मंत्रालय को देने थे। वो चीज़ें बाद की चीज़ है, वो कब कोर्ट में मामला है उसका फैसला कोर्ट करेगा, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, तो वो जिसने जो किया वो भुगत देगा उस चीज़ को। पर अब नई चीज़ ये है कि अभी जो पहला जो असली चीज़ है पहलवानों की लड़ाई की बात है, जहाँ पे यौन शोषण अलग था, ये पहलवानों की लड़ाई है। जो जूनियर पहलवान है, जो कैबिनेट नंबर मतलब अपना सिलेक्शन करने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी बात है ये। तो ये ट्रायल की बात है कि जो पहलवान 6 धरने पे थे, इनको डायरेक्ट इनकी बस एक ट्रायल होगी, जो विजेता होंगे यहाँ पे जो एशियन गेम्स की ट्रायल की, उनके बाद में उनकी ट्रायल होगी 6 वेट की, जो भी ये पहलवान थे। तो मैं यही था कि भाई ये क्राइटेरिया क्या बनाया एडॉक कमेटी ने। और एडॉक कमेटी में मैं आपको बता दूं कि एक हरियाणा के कुश्ती की कष्ट निवारण समिति कमेटी बनाई गई थी कि पहलवानों में कोई दिक्कत होगी, कोई विपदा आएगी, कोई बोलनी बात होगी, वो कमेटी बोलेगी। उसी कमेटी के 2 आदमी इस एडॉक कमेटी में लिए गए थे, पहलवानों द्वारा ही इन्होंने नाम दिया था कि अब इस कमेटी में ये होने चाहिए। एक अशोक गर्ग कोच है, हमारे अर्जुनवाड़ी पहलवान हैं, शौकी बोलते हैं, बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं अपने टाइम के। एक ज्ञान सिंह पहलवान है,
वो साहब बोलते हैं, उनको रेलवे में थे, वो भी बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं, ओलंपियन हैं, और दोनों ही ओलंपियन हैं ये। तो सिलेक्शन कमेटी में एडोक कमेटी में जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये भी हैं दोनों। तो इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई ये जो 6 पहलवान थे इनकी बस एक ट्रायल ली जाएगी बाद में, जो इनका विजेता होगा उसके साथ। तो मेरा उसी को ऑब्जेक्शन था कि आपका ये जो एडोक कमेटी ने जो निर्णय लिया है किस आधार पे लिया, इसमें क्या क्राइटेरिया आपने बनाया, क्या मापदंड थे, इसमें धरना देने वाले पहलवानों को ही छूट दी जाएगी ये मापदंड थे तो और भी पहलवान धरना प्रदर्शन कर देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग कोई पहलवान होता है, खिलाड़ी है, उसको लेके आपने अगर छूट दी है तो उसमें फिर रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी, दीपक पुनिया है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है, अंशु मलिक है, वर्ल्ड की मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी भी है, अंशु मलिक है, ओलंपियन है, सरिता मोर है, और भी बहुत पहलवान हैं, जूनियर पहलवान हैं। तो फिर उनको ये छूट क्यों नहीं दी आपने? सिर्फ इन्हीं को छूट दी, सिर्फ इन 6 पहलवानों को क्यों दी? ये मेरा ये कहने का मतलब होता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, ये आप गलत कर रहे हो। जूनियर पहलवान जो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। और जो कैंप में जो पहलवान ट्रेनिंग करते हैं, अपने अखाड़ों में करते हैं, और लड़कियां भी हैं जी, ये भी एक शोषण की संज्ञा में आता है। शोषण एक तरीका ये नहीं है कि भाई यौन शोषण ही होता है, मानसिक शोषण, उत्पीड़न भी होता है, शारीरिक भी होता है। तो शोषण तो इनका ये पूरी एडोक कमेटी ने और ये जो कुश्ती की कष्ट निवारण समिति के ये जो टीम गठित की गई उसके 2 मेंबर इसमें हैं। तो आपने क्या किया है? ऐसा तो आज तक किसी फेडरेशन ने नहीं किया। फेडरेशन ने बिना ट्रायल की टीम भेजी है। प्रो नंबर 1 पहलवान थे, उनकी परफॉर्मेंस देख के, और जब टीम को ऐसे भेजी जाती है, ट्रायल में किसी को छूट दी जाती है, जो चीफ कोच होता है, कैंप का चीफ कोच होते हैं, जो और कोच होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, उनसे बाकायदा लिखित में भी लिया जाता है कि भाई इन पहलवानों की क्या परफॉर्मेंस है। और इन 6 पहलवानों ने 1 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, इनका पता ही नहीं कि फिटनेस क्या है। बिना फिटनेस के बिना पता हुए छूट दी गई है कि भाई 1 साल से पता ही नहीं इन्होंने ये कहाँ है, कहाँ नहीं, इनकी फिटनेस क्या है, इन्हें कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। और कोई टूर्नामेंट खेलते तो पता लग जाता, पर चलो वो चीज़ें अलग चीज़ है। अगर आप ओलंपिक मेडलिस्ट, कोई वर्ल्ड मेडलिस्ट है, चाहे पुराना भी हो, क्योंकि हर रोज तो ओलंपिक होते नहीं, तो छूट देने तो और 4 पहलवानों को किस बेस पे आपने छूट दी है? पहलवान साहब, आज कल मेरे पास भी एक खबर थी, इनको छूट दी गई है। आज मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि जगदीप ये छूट ऐसे नहीं दी गई, इसमें सिर्फ पहलवानों ने ये गुजारिश की है कि जो 1.5 महीने बाद ट्रायल है इसको 2-2.5 महीने बाद कर दी जाए। हम 4 महीने से आंदोलन पर बैठे थे, इसलिए हमें समय नहीं मिला, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। छूट हमने ये मांगी है सर। देखिए, एक तो जो एशियन गेम्स है वो सितंबर में है, सितंबर में है। अगर आप आज से 2 महीने 2.5 महीने की छूट मांगोगे तो ये जून, जुलाई और अगस्त ट्रायल भी होगी, वहाँ पे नाम भी एशियन गेम्स में काफ़ी पहले नाम भेजे जाते हैं। जहाँ तक अभी 15 जुलाई लास्ट डेट है। अगर इन्होंने एशिया जो ओलंपिक संघ है उसको भेजी होगी, उन्होंने क्या इसको मान्य करेंगे या नहीं करेंगे वो मर के नहीं पता। जो मेन बात है, मैं वही बात बोल सकता हूँ। अगर इन पहलवानों की कोई ऐसी डिमांड नहीं है तो इनको बताना चाहिए कि हमारी कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है, हमने कितना ट्रायल के लिए बोला, ये कमेटी का फैसला है। कुछ तो जवाब, कोई तो जवाब दे उस चीज़ का। मैं पहलवानों के से बात नहीं, ये सवाल नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ कमेटी से सवाल कर रहा हूँ। ये एडोक कमेटी जो निर्णय लिया है, एडोक आप संतुष्ट हैं? हाँ, पहलवान, ये तो पहलवान तो कोई भी हो, अगर आपको भेज के आपको डायरेक्ट एशियन गेम्स में भेज दो, आप क्या करोगे? आप चुप रहोगे? ठीक है, भेज दो जी, मैं चला जाऊँगा। भेजने वाला इसमें है कि आप क्यों भेजो, किस आधार पे भेजो। मैं वो बात की है कि किस आधार पे क्या मापदंड अपनाए गए हैं। आपने ट्रायल, बस एक फाइनल ट्रायल लेने, और बस इन 6 पहलवानों के, पहलवान तो इस देश में और भी नंबर 1 है, हर वेट में एक नंबर 1 पहलवान होता है। एशियन गेम्स में 18 वेट है हमारे, 6 फ्री स्टाइल में, 6 ग्रीको रोमन में, 6 लड़कियों में। तो 18 पहलवानों के लिए क्राइटेरिया बनता कोई, अगर उनसे अलग नहीं बनता, ओलंपियन के लिए बनता तो ओलंपियन भी बहुत है हमारे पास, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट भी हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है कि बस इन 6 पहलवानों को छूट देने का? ये कौन सा आपका तरीका है? अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो धरना प्रदर्शन करने वाले इस देश में बहुत हैं। उससे अलग मैंने करने के हिसाब से हाँ, उससे अलग मैंने, मेरी यही वो थी। और एक मैंने बात ये बोली थी कि जो हमारी खाप पंचायतें और हमारे किसान संगठन जो दिन रात पहलवानों के साथ धरना प्रदर्शन में लगे थे, उनसे ये गुजारिश की थी, आप इस बात को आप भी उठाइए। 90% से ज़्यादा बच्चे हरियाणा के हैं कुश्ती करने वाले, और यहीं से आते हैं।
तो आप अगर इनके खिलाफ नहीं बोले तो आप उनके साथ में खड़े हो, जहाँ पे इनका हक छीना जा रहा है, तो आपको इन बच्चों के लिए बोलना चाहिए अगर आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो तो। और एक जो हमारी जो समिति हरियाणा की जो इन्होंने कुश्ती की एक कमेटी बना गठित की थी, उन्हीं अखाड़ों के बच्चे हैं। अशोक डाका है, उसके अखाड़े के, वो अखाड़ा चलाते हैं, उसके अखाड़े के बच्चे। रणवीर डाका को साहब हैं जो इसके अध्यक्ष है या जो भी हैं, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे ईमानदार या छवि है। पर यहाँ के इस मामले में आपके उनकी छवि धूमिल हुई है, मैं बता दूँ। पर ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े अच्छे हैं, साफ छवि के हैं। उनका अखाड़ा चलता, मेरे संग अखाड़ा, उनके अखाड़े के बच्चे। अजय मिर्चपुर है एक पहलवान, उसके अखाड़े के बच्चे जो ये सिलेक्टेड अखाड़ों के बच्चे थे। नहीं मतलब मैं बोला कि जो कमेटी में है उन्हीं के अखाड़ों के बच्चे हैं जिन पे मार पड़ेगी। ओके, मेरे अखाड़े का एक भी बच्चा नहीं है। ठीक है, मेरे तो जूनियर बच्चे हैं, ठीक है। मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरे अखाड़े का बच्चा होता तो मैं तब भी ऐसे लड़ता और ज़्यादा लड़ता। मेरे साथ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है कि भाई पहलवान जी मेरे लिए बोलो। एक भी मेरे पास एक भी फोन नहीं आया है कि पहलवान जी हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे लिए बोलिए। बस मैं तो पहलवानों के लिए बोल रहा हूँ पूरी कुश्ती, क्योंकि कुश्ती ने मैं यहाँ तक पहुँचा है, तो जो चीज़ ठीक मेरे को लगी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी आप खाप पंचायतों का, किसानों का जिक्र कर रहे थे, एक पोस्ट पड़ी, बड़े पहलवान ने लिख रखा था, योगेश्वर दत्त जी, तो किसानों के, जवानों के और इनका ये पता ही नहीं। बड़ा पहलवान आप नाम ले दिए ना, विनेश फोगाट ने लिखा हुआ है, नाम लेने में डरना ही चाहिए। जो बात सच्चा उसने, फिर उसके बोलने से क्या होगा। भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद को भी एक टाइम था जो अभी तक किताबों में भी उनको आतंकवादी पढ़ाया जाता था कि वो आतंकवादी थे। पर देशवासियों ने दोनों को सही माना ना, देश को आज़ाद कराने वाले थे ना वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, गलत प्रचार करते हैं, इनका यही काम है। पोस्ट में ये भी डाला था कि जब कमेटी का जिक्र चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो जो लड़कियां पानी पीने जाऊँ थी, आप उन तभी कहते छोड़ दो, ये कुछ नहीं रखे, मैं तो होने जानी चीज़ है। यार मैं बार पे वो बैठा था कि जी तू आतंकी लाई थी, बस अवसर में कह दो आज पानी तुम यो मत करो। मैं भीतर था, बाहर रहूँगा मैं, और मेरे को क्या पता लड़की कौन खानदारी, मेरे पीछे पीछे कैसे हो जाऊँगा। पूरी कमेटी भी बैठी है। बाकायदा 2 लड़कियों के परिवार वाले मेरे से मिले थे, बोले कि पहलवान जी हमको फंसा गया है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, कि एक पहलवान और थी, वो बोले कि, मैं बोला कि फेडरेशन में चल जाना, हम अपनी मांग मनवानी है, और जंतर मंत्र बैठा दिया हमें। वो पहलवान आज इनके साथ नहीं, पिछले धरने प्रदर्शन में थे, उसके बाद भी इनके साथ नहीं बैठे। वो उन्होंने मेरे को, मैं तो आज ही बोलता हूँ अपनी पहलवानी कीजिए, कोई दिक्कत हो मैं बता दो, तो हमारी लायक होगी। तो उसमें ये भी मैंने सुना कि बोले कोई ज़रूरत हो मुझे तो मैं पूरी करूँ, मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं फेडरेशन में, ना मैं कहीं पे। ज़रूरत के आदमी क्या होगी। हम तो जितने हमारे तो मादा हो ना उतना ही कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते इतनी। और झूठे आश्वासन कभी देता नहीं किसी से, ना मैं झूठ बोलता कि कोई ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। अम्मी कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में उनको बताने पड़ेगी सच्चाई, और वो सच्चाई पहले बतानी चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ, सभी पहलवानों से मैंने एक चीज़ कही है कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, पर धरना प्रदर्शन की नहीं बोला, खूब मेहनत करो। आप प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, खेल मंत्रालय को, आयोग को आप लेटर लिखिए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, इसको एक पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए। तो इस मामले में राजनीति कहाँ पे हो रही है? सबका अपना काम है। कोई कांग्रेस के हुड्डा साहब हैं इसमें, कौन से मैटर पे? जो ये पहलवानों का जो मामला वहाँ पे आंदोलन था। देखिए उसमें तो इनको वो तो था ही, बाद में तो सभी आ जाते हैं उसमें, और कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उसमें जो एक उसको लोग हाईजैक कर लेते हैं। 28 तारीख को जो इनसे प्रदर्शन करवाया गया, जब संसद भवन का उद्घाटन था, नई संसद भवन देश को मिल रही थी जी, तो इससे करवाया गया। तो इसमें क्या पता कितने चेहरे होंगे, ये जो कल इसने पोस्ट किया इसके पीछे भी पता कितने लोग होंगे, जो किसान भी, जवान भी, मुसलमान भी, छात्र भी, सेना भी, सभी को ले दिया। तो ये तो कन्फर्म है कि आपकी एकेडमी से कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो आप इस बात को उठाओ। मेरी किसी वैसे भी किसी मेरे एकेडमी में कोई बच्चा होता मैं उसको लेके खड़ा होता हर जगह है कि इसने क्या गलती की है। तो हमें पर हाथ पड़ गया किसका चलूँ मैं कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, हमारे पास कोई आया ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है। हमें जो चीज़ लगे वो ही है और बोल ही सकते हैं। कोई बच्चा आएगा हमारे पास है तो उसको लेकर खड़े भी हो जाएंगे, वहाँ पे आईओ में लेकर चले जाएंगे, खेल मंत्री के पास लेकर चले जाएंगे कि आप इनके आप क्यों छीन रहे हो। धरने प्रदर्शन की तब भी नहीं कहेंगे आप धरना करो, अपनी पहलवानी करो। अगर आप में काबिलियत आपको कोई रोक नहीं सकता। और हम देखिए चीज़ के खिलाफ कमेटी ने जो फैसला लिया बिल्कुल गलत किया है, अपने मापदंड होने चाहिए। फेडरेशन ने पहले जो डिसीजन लिए हैं सीधी ट्रायल टीम भेजने के या एक ट्रायल कराने के, तो उसमें भी उन्होंने
चीफ कोच की और सलाह और लेटर बाय का लेटर निकलता, पूरे मापदंड अपनाए जाते हैं कि भाई हम किसको ऐसी छूट दे रहे हैं। किसी पहलवान को इंजरी है, वैसे छूट तो पहले दी जाती थी कई बार भी। आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी, मैंने बोला कि 2014 में उस टीम में मैं बेच रहा हूँ, बिना ट्रायल के गए थे, पर सारे उसमें 1 नंबर के गए थे। कोई ऐसे नहीं था कि भाई कोई नंबर 4 का है, कोई 5 का, जो पहले पहली कुश्ती मार उसके लिए भी छूटी है, कुछ चीज़ें नहीं हुई। बहुत पहलवानों को छूट ऐसे मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। मैं आपको और बता दूं, अच्छा आगे भी कोई फेडरेशन आएगी तो आउटस्टैंडिंग जो खिलाड़ी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर उसको इंजरी है, उसकी ट्रायल आगे पीछे होती है, तो पूरे वेट की ट्रायल बाद में या वो चीज़ें हो सकती हैं। पर ऐसे कभी नहीं हुआ है कि भाई इनको इसलिए मैंने छोड़ दिया कि इन्हें धरना प्रदर्शन किया था, ये चीज़ें नहीं हुई कभी भी। भाई साहब, जो एक महान खिलाड़ी विनेश फोगाट जी है, फिर जो आप नाम में लेना लग रहे हो, तो उन्होंने ये बात भी लिखी है कि भाई जूठी थाली का खाना खावें ब्रिजभूषण जी का, ये उनके तलवे चाटे हैं, ये आपको जयचंद तक की संज्ञा दी गई है, चुनाव में 2 बार आप हारे, ये सारे इतने शब्द आपको लेके कहना, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखो, चुनाव की बात क्या है, आपकी उनकी पर्सनली दुश्मनी भी है क्या कोई? अभी जनवरी के बाद ही हुई है। सबसे पहले कोई ऐसा मतलब ही नहीं, मेरे ट्विटर पर मैं दिखाऊंगा, मैं डालूँ भी क्या पता क्या क्या बोलती थी कि भाई आप आदर्श हो रहा, आप ये हो, वो जो धरने बैठे, जो पहले दिन कहीं गोद में बैठे हैं, उससे मैं बता दूं कि इन्होंने एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई कि भाई योगेश्वर हमारे खिलाफ है, सब कुछ है, फेडरेशन के साथ है। इन्होंने पहले दिन बोले कि वो तो फेडरेशन की गोद में बैठा है। फिर हमारे जो सीनियर पहलवान जो बड़े बड़े प्यारे मित्र हैं, उन्होंने मेरे से बात की, ये अशोक डाका, और ये नहीं है जो मैंने नाम लिया, अशोक डाका और ये अशोक को साहब गर्ग, ये भी इन्होंने बात की। एक धर्मेंद्र दलाल है पहलवान, मटल अर्जुनवाड़ी पहलवान है, सोनू पहलवान का छोटा भाई। हम बचपन से कैंपों में हम साथ रहे हैं, बड़े प्यारे मित्र हमारे। उनका और भी फोन आया कि भाई आपको ये पहलवान दो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं वो चलना चाहिए। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, मगा ये सिस्टम और है, मगा वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, मेरे को पता है। बोला कि नहीं हम है, मैं चलो, पर मैं एक काम करो, आप मैसेज छोड़ दे दो वहाँ पे कि योगेश्वर दत्त आ रहा है। मैं यहाँ से घर से निकला ही था, बादरगोडी सोनू पहलवान मटल पहलवान के अखाड़े में पहुँचा था। मैं मटल पहलवान, धर्मेंद्र को मटल बोला है जी, धर्मेंद्र मटल पहलवान के अखाड़े में पहुँचा था। मटल बोला कि इनको गंदी गंदी गालियाँ दे गए कि बड़े घटिया हैं, ये ऐसे ऐसे है। वो बोले कि भाई योगेश्वर यहाँ नहीं आना चाहिए। आप जाने के लिए तैयार भी? मैं बादरगढ़ से वापस आया, मेरे को पता था। मैंने बोला कि उनको मैसेज पहुँचवा दो कि योगेश्वर आ रहा है। अच्छा, वहाँ पता लगते बोले कि भाई योगेश्वर नहीं आना चाहिए आप। भाई अगर ये आप कोई झूठ हो तो ये धर्मेंद्र मटल पहलवान फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं, उससे पूछ सकते हो। अशोक डाका है, उससे पूछ सकते हो। ये बात अगर झूठ हो तो आप पूछ सकते हो रणबीर डाका को साहब से, आप पूछ सकते हो अशोक गर्ग से कि ये चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी। ये बात पूछ सकते हो आप कृष्ण पहलवान भैया परिया से, उसको ही पता है कि भाई ये फिर मैं बोला कि चलो ठीक है भाई, मैं नहीं जा रहा। ठीक। उसके बाद ये चीज़ें पहले इन्होंने ले दी, और उसके बाद जो कही हार जीत की 2 चुनाव में हारा, तो जो मैं चलो तो मैं गलत हूँ, हार गया इसलिए मार गया। तब फिर ब्रजभूषण सिंह 6 बार जीत रहा है, तो वो ठीक है, उसके खिलाफ क्यों लड़ने लग रहे हो तुम? 6 बार जीते है वो, 6 बार जीते हो। अब मैं तो हार गया, मैं गलत इसलिए हार गया, वो 6 बार कैसे जीत गया? तो फिर वो ठीक है, उसके खिलाफ तुम ये धरना प्रदर्शन क्यों लगा रहे हो? हाँ, अच्छा भाई कौन है ऐसा जो नहीं आ रहा? ऐसे किस्मत वाले तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की तरह कोई होता है, कोई चुनाव हारे ना, सीधा मुख्यमंत्री सीधा प्रधानमंत्री। कितने हैं गिना सुना, एक ही नाम है शायद, दूसरा तो मेरे को पता नहीं, कोई और होगा तो होगा। हाँ, यहाँ पे दीपेंद्र आ रहा, भूपेंद्र आ रहा, बंशीलाल आ रहा, देवलाल चौधरी देवलाल आ रहे, जो पूरा हरियाणा पूरा देश ताऊ देवलाल के नाम से जानता है। भजन लाल आ रहा, कौन नहीं आ रहा? और उसकी छोड़ो, राजनीति की दूर बात छोड़ो, कुश्ती में मेरे को ये नहीं पता मैं कितनी बार आ रहा, कितनी बार जीता। और जितने पहलवान हैं ये एक भी पहलवान बता जो नहीं आ रहा वो, तो हार जीत किसी की अच्छा बुराई का मापदंड नहीं होता। हम लड़े तो हार गए, क्या हो गया? आगे फिर लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे। हार जीत चलती रहती है, ये हार जीत मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीतेंगे तो हम जब भी ऐसे हैं, आपको इन सोफे पर ऐसे या ये घर के बाहर झुपड़ी यहाँ पे बैठे मिलेंगे, किसी को अपने अकेडमी मिल जाएंगे। जीत के तब भी, हार के तब भी। हमारा अपना व्यवहार अपना, हम कभी जीत के हम इतना घमंडी नहीं हुए कभी हम। और भगवान से मैंने हमेशा एक ही चीज़ मांगी हमेशा कि घमंड मत दिए, और कुछ भी बस घमंड दिए, क्योंकि घमंडी का असर नीचा होता है और वो
वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो रही अब कि भाई उनकी मैं चापलूसी करता हूँ, मेरा मतलब क्या, मैंने फ़ायदा क्या उठाया? एक थाली झूठी नहीं तो देखो अगर चापलूसी सब अलग अलग वो है। फेडरेशन की बात, झूठी साड़ी अगर कोई हमारा लिए कोई अच्छा हो ना, हमारा निजी हो, जो बड़ा हो, जिसको हम दिल से मानते हो, तो उसका जूठा खाने में मैं दिक्कत नहीं मानता। हम अखाड़े में हमारे जो जूनियर हैं, जो हम अपने सीनियर जूठा हम खाते थे अखाड़े में, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी पहलवानी करते, मेरा जूठा खाने वाले बैठे रहे। मेरा जूठा कितने खानियाँ होंगे पहलवान, और मैंने कितने अपने सीनियर जूठा मैंने नहीं खाया, और मेरा जूनियर कितने जूठे खाने लगे खा रहे। मेरा पहलवान तो सारे एक के थाली में खाओ। मैं नौका हूँ भाई, आप तक कि कुश्ती की लगाओ, किसी के लगाओ कि मैंने भी अपने सीनियर जूठा खाया है, और कुछ पहलवान ऐसा जो मेरा जूठा खा रहे पहलवान रहे। पर वो ये थोड़ी है कि भाई मेरी चमचागिरी कराया करते या मैं उनकी चमचागिरी कराया करता। और ये फेडरेशन की बात है, 2016 ओलंपिक के बाद मैं कोई वास्ता ही नहीं रहा फेडरेशन में, मेरा 1% भी कोई वास्ता नहीं रहा। कोई मैंने अपना निजी काम नहीं, कोई काम फेडरेशन क्या था। फेडरेशन का काम होता है भाई कोई टीम में कोच लगाना, बाहर भेजना, कैंप में नाम डालना। मैं किसी कैंप में नहीं रहा, मैं कोई कोच बन के नहीं गया, मैंने कोई फेडरेशन से अलग कोई और बेनिफिट उठाया ही नहीं, क्योंकि वो फेडरेशन में और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये होता भाई कोच बन के बाहर चला जाए, चीफ कोच लग जाए, या किसी स्टेट बॉडी में या नेशनल बॉडी में जगह दी जाए, मैं कहीं पर मैं है ही नहीं। तो वो चीज़ें उससे अलग 2 चुनाव में लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, मैं बीजेपी से, आज भी बीजेपी में हूँ मैं। तब ब्रजभूषण मेरे किसी चुनाव में नहीं आया। अगर हमारे इतने निजी संबंध थे तो आते। मेरे चुनाव में तो इतने लोग आए थे, मेरे को पता ही नहीं इतने लोग आए थे। वो बता दे आपके चुनाव में गए थे, वो बस अपना करके आए थे, और जितने भी आए थे वो ये मेरी चमचाई करने नहीं आए थे। वो मैं जानता ही नहीं उनको, पर फिर भी आए थे मेरे चुनाव में। पर ब्रजभूषण सिंह मेरे दोनों चुनाव में किसी चुनाव में नहीं आया। अब उनका बेटा लड़ा, प्रतीक भूषण है, 2017 चुनाव लोकसभा विधानसभा का, मैं वहाँ नहीं गया, उन्होंने बुलाया भी नहीं, मैं गया भी नहीं। 2019 में खुद लड़े, मैं नहीं गया, उन्होंने बुलाया भी नहीं, मैं गया भी नहीं। 2022 में चुनाव हुए थे, प्रतीक फिर लड़ा था, फिर भी मैं नहीं गया, उन्होंने बुलाया नहीं, मैं नहीं गया। मैं कोई बातचीत ही नहीं होती। 19-20 में भी नहीं आई, हमने बुलाया नहीं, वो आए नहीं। तो बस इसे जनवरी में हुई है किन से? ब्रजभूषण जी से हुई नहीं, जनवरी के बाद तो हुई नहीं। वो कमेटी में आए थे तब हुई थी, वहीं अंदर ही। अच्छा, कदे नहीं नहीं, उससे पहले आई हो कि वैसे तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में किसी दंगल में मिल गए। हाँ, वैसे तो क्या 140 करोड़ रोज में 1000 आदमी से मिलते हैं, पर स्पेशली हम कभी नहीं मिले। ऐसे तो ब्रजभूषण जी थे साथ में विनेश, उसके साथ में ये साक्षी मलिक जी उनके साथ में आई थी। पर ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत ये बताओ कि ऐसे ऐसे वहाँ था। हम बोले नमस्ते हुई हमारी, और आगे मिलेंगे तो आगे भी नमस्ते रहिए, तो आए लदो होगी। और जिस दिन उनको खिलाफ कुछ ऐसा बयान आ गया, वो दोषी करार हो गए, तो शायद क्या होता, मैं नमस्ते करनी भी छोड़ दूँ, मैं निकल जाऊँ साइड से कि भाई दोषी आदमी है, इन 2 लड़कियों से गलत किया है। तो आगे ये चीज़ें है, ये तो बिना बात की बात है। ब्रजभूषण जी 2019 चुनाव में आए थे यहाँ पर, दादी बबीता के चुनाव में आए थे, बबीता फोगाट के। 100 किलोमीटर होगा, इधर नहीं आई, उधर चली गई। उनको बुलाया होगा, बिना बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया, मैं तो नहीं आई चुनाव में, उन्होंने बुलाया होगा विनेश फोगाट। अच्छा, विनेश फोगाट वहाँ प्रतीक के चुनाव में गई। हर जगह है, बिना बात बीच में फेडरेशन का नाम लेने उसकी तारीफ करनी, ये कहाँ तक का बढ़िया सब चीज़ थी संबंध। और ऐसी बहुत चीज़ है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं घुसते। फिलहाल का मुद्दा एक ही था बस कि भाई पहलवान जूनियर पहलवानों का आँख नीचे न जाना चाहिए। जो चीज़ हो फेयर हो। अगर आपको कुछ पहलवानों को बेनिफिट देना है, सीनियर पहलवानों को आउटस्टैंडिंग को, तो उसमें रवि दहिया और दीपक पुनिया, अंशु मलिक, सोनम मलिक, ये सरिता है, और भी जो है, इनको भी आप मत बोलो, ये भी उसी लेवल के पहलवान हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। हाँ। और ये धरने प्रदर्शन कोई मापदंड नहीं होता कि भाई धरना किया तो हम ये करेंगे, तो इसलिए मैंने सभी पहलवानों ने बोला था। और मैं भी आपके मैं बोलता हूँ कि हमारी खाप पंचायत जो किसान संगठन है जी, तो अगर आप इन बच्चों के, ये हमारे हरियाणा के बच्चे हैं, अगर इनके लिए नहीं बोलोगे तो फिर ये जो आंदोलन था ये था, तो आपके लिए सब दिखावा हो जाएगा। लोग आपकी तरफ एक प्रश्न चिन्ह लगा देंगे आपके ऊपर भी कि भाई आप जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे नहीं बोले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो भाई मामला सारा एडोक कमेटी का है, जिन्होंने ये फैसला लिया है। पहलवान जी ने कहा भाई मैं उन पहलवान के खिलाफ भी नहीं हूँ, और लेकिन ये हक मारा जाओ कहीं का भाई, तो संदेह वाली बात है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।